call. Please wait while we connect your call. हेलो। हेलो। हाँ जी बताइए। हाँ सर, नमस्कार। नमस्कार जी बताइए। अरविंद सिंह है। मैं देख रहा था सिक्किम ओपन यूनिवर्सिटी बोर्ड को। ओके। तो इसमें कैसे रजिस्ट्रेशन होता है, कैसे एग्जाम होता है, इसके बारे में जानना चाहती हूँ। हाँ ओके, मैं आपको इसके रिगार्डिंग कुछ जानकारी बताता हूँ, जैसे कि वैसे मैं एडमिशन चाहते हो या रिगार्डिंग एफिलिएशन? नहीं, एडमिशन। मैं एक कंसल्टेंट हूँ, NIVS एडमिशन कराता हूँ। ओके ओके, मैं आपको समझाता हूँ। जैसे कि इसके जो प्रोसेस होते हैं ये ऑनलाइन होते हैं। जैसे कि आप हमारे थ्रू एडमिशन लेकर जी हम आपको विद इन, जैसे कि आपके 5 सब्जेक्ट्स होते हैं जी जी, उसके लिए हम आपको एक फॉर्म देंगे। जैसे कि आपको एडमिशन चाहिए होगा मेरे साथ, तो मैं आपको अपना व्हाट्सएप नंबर प्रोवाइड करूंगा, मैं एडमिशन डिपार्टमेंट से ही। जी। तो उसमें मैं आपको कुछ डिटेल शेयर करूंगा। एक सेकंड होल्ड कीजिएगा, मेरे को ना एक कॉल आ रहा है, मैं एक सेकंड होल्ड कीजिए। जी जी। हेलो। हाँ। तो मैं आपको एक व्हाट्सएप पे फॉर्म भेजूंगा, कुछ डिटेल्स भेजता हूँ। और जैसे कि आप अपने बोर्ड का साइट के लिंक, और उसमें एक रिकॉग्नाइजेशन सेक्शन का लिंक होता है। और आपसे मैं पहले ये कंफर्म करूंगा आपको किस में एडमिशन चाहिए, 10वीं या 12वीं में। अगर आपको 12वीं में चाहिए होंगे तो 12वीं मेरे पास कुछ स्टूडेंट 10वीं के हैं, कुछ 12वीं के हैं। हाँ, तो पहले एडमिशन अप्रैल सेशन में होता है और एक इसमें सितंबर अक्टूबर सेशन में होता है। हाँ हाँ, दो सेशन होते हैं साल में हमारे इसमें, एक अप्रैल और मई में, और एक सितंबर अक्टूबर में। NIVS देख रहे थे कि आपका टोटल पैटर्न NIVS की तरह है। हाँ, हम लोग जो सिलेबस जो फॉलो करते हैं पूरा NIVS की तरह फॉलो करते हैं। जैसे कि अभी आप NIVS में एडमिशन लेंगे तो आपको नहीं मिलेगा, क्योंकि उधर फुल हो चुका है। जी, तो जितने भी जो बच्चे आते हैं 15 तारीख को ही लास्ट डेट था अप्रैल वाले के लिए, क्योंकि जो उसके बाद ही हमारे यहाँ एडमिशन ओपन होते हैं, क्योंकि जो रह जाते हैं तो हमें अप्लाई करते हैं, क्योंकि हम लोग भी NIVS से एफिलिएटेड है। अगर आप वहाँ चेक करेंगे तो आपको हमारे बोर्ड का नाम भी मिलेगा सर। वही मैं देख रहा था पूरा डिटेल मैं पढ़ा, और प्लस मैं एक यूट्यूबर भी हूँ। ओके। तो पूरा मैंने आपका खंगाला कितने की कहाँ से है, कब से पर मैंने मैं आपको थोड़ा जल्दी समझाता हूँ, क्योंकि लंच टाइम हो गया मुझे बता दें। तो मैं इस, जैसे कि बच्चा एडमिशन लेता है उसको हम 5 दिन के अंदर उसका रजिस्ट्रेशन ID दे देते हैं जी, क्योंकि वो हमारी वेबसाइट पे विजिट करता है। वहाँ पे एक स्टूडेंट लॉगिन होता है जी। उधर वो लॉगिन करता है, उसको उसके वहाँ पे डिटेल्स मिल जाते हैं, जैसे कि उसके नेम जो चेक कर लेता है कि वहाँ पे सब कुछ ठीक है या नहीं है। तो उसको अपने 5 सब्जेक्ट भी चूज करने होते हैं। 5 सब्जेक्ट को कोई से भी चॉइस कर सकता है। कुछ सब्जेक्ट होते हैं कि जिनमें प्रैक्टिकल्स होते हैं जी। उन प्रैक्टिकल्स के लिए हम कुछ चार्जेस लेते हैं उनसे, जैसे कि पर प्रैक्टिकल 12th के 780 जी। तो जिन जिन सब्जेक्ट्स के प्रैक्टिकल होते हैं उन सब्जेक्ट्स से हम उनको सेंटर अलॉट करते हैं, जैसे उन्हीं के एरिया के आसपास जो हमारे एफिलिएटेड सेंटर्स होते हैं जी, उनको हम वो अलॉट करते हैं, जहाँ पे वो जाके विजिट करते हैं। जैसे मैं वाराणसी से बोल रहा हूँ, तो आप जैसे एग्जाम, अब प्रैक्टिकल एग्जाम देना होगा तो कैसे देना होगा, कहाँ देना होगा? जैसे कि वाराणसी बात करें तो वहाँ पे हमारे कुछ सेंटर्स होते हैं जी, ठीक है, जो हमसे एफिलिएटेड होते हैं, जिन्होंने हमारी फ्रेंचाइजी ली होती है जी। अगर मैं उन्हीं को फ्रेंचाइजी लेना चाहूँ तो उसके लिए क्या रूल है? तो उसके लिए या तो मेरे को आपको या तो कोई स्कूल रन करने चाहिए या इंस्टीट्यूट। जैसे कि अगर आपके पास कोई स्कूल होगा जो कि 8वीं और 10वीं और किसी स्टेट बोर्ड या सेंट्रल बोर्ड से एफिलिएटेड होगा जी जी, उसके माध्यम से हम आपको अपना एक्रेडिटेड इंस्टीट्यूट बना सकते हैं, जिसके तो आपके पास कोई बच्चा आता है तो उसका एडमिशन लगा सकते हैं। स्कूल के माध्यम से आपका ये होता है कि जो प्रैक्टिकल्स होते हैं ना जी जी, वो आप ही के स्कूल में होते हैं जी जी, और उन प्रैक्टिकल्स के ऊपर भी आपको कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस मिलते हैं हमारी साइड से जी जी। और अगर आप कोई इंस्टीट्यूट रन कर रहे होते हैं तो उसमें आप के यहाँ प्रैक्टिकल नहीं होते, उसके लिए हम आपको सेंटर्स अलॉट कर रहे हैं जो कि
पास के एरिया में होते हैं आप ही के, जी जो हमसे एफिलेटेड होंगे, जो कि स्कूल होते हैं, वहाँ जी पे जाके बच्चा विजिट करता है, अपने प्रैक्टिकल्स देता है। जी 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 ओके सर। सर मुझे ना आप मेरा एक नंबर लिख लीजिए। आप मुझे ना 2 बजे के बाद कॉल कर लीजिए, क्योंकि अभी लंच हो गया, मुझे नीचे जाना पड़ेगा। जी जी तो आपको मैं कुछ डिटेल भी शेयर कर दूंगा, मुझे व्हाट्सएप पे हाई लिख दीजिएगा। और आपकी जो अधूरी बातें रहेगी वो हम बाद में 2 बजे के बाद मुझे कॉल कर लीजिएगा। जी मैं आपको उसके रिगार्डिंग अच्छे से समझा दूँगा। ओके ओके 844। ठीक है ओके आप मेरा नंबर लिख लीजिए। जी बताएं 844 844 83 83 94 94 995। 7952। हाँ, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको कुछ डिटेल भी शेयर कर दूंगा। और अगर आपको चाहे तो 2-2:30 बजे के बाद मुझे कॉल भी कर लीजिएगा। अच्छा इसका जैसे एडमिशन का डेट कब तक होता है, लास्ट डेट कब है अप्रैल वाले के अभी लिए? तो एडमिशन जस्ट ओपन ही हुए सर, ये नेक्स्ट ईयर के लिए। अभी तो लास्ट डेट अभी आई नहीं है सर, लास्ट जनवरी तक जाती है। वेबसाइट पर आपका दिखा रहा था कितने की 31 अगस्त को लास्ट डेट है। सर वो जो ये डेट थी, वो जो ये अक्टूबर और नवंबर में जो पेपर हो रहे हैं उनकी डेट थी। स्ट्रीम 1 स्ट्रीम 2 दिखा रहा था। स्ट्रीम 1 जो है अगस्त में दिखा रहा था और इसका जनवरी फरवरी में दिखा रहा था। सर मुझे थोड़ा आपसे माफी मांगनी पड़ेगी, क्योंकि मुझे थोड़ा जाना पड़ेगा, क्योंकि एकदम लंच टाइम हो गया। ठीक है आप रिगार्डिंग बात कर लीजिएगा। जी जी क्या नाम पड़ेगा सर? पवन यादव। शुभम पवन यादव। पवन यादव। मेरा नाम अरविंद कुमार सिंह है। ओके सर, आप मुझे व्हाट्सएप कर दीजिएगा, मैं आपको एक बार बैक कॉल कर लूंगा। और इसके पवन जी नमस्कार, आपसे बात हुई थी इंटरवल के पहले, लंच के पहले। मैं वाराणसी से अरविंद सिंह बोल रहा हूँ। बताइए। हाँ वही कुछ बातें अधूरी रह गई थी तो मैंने कहा कि उसको पूरा कर लिया जाए। अरे हाँ सर, इसके प्रैक्टिकल के बारे में आप बता रहे थे। अच्छा तो प्रैक्टिकल होता है बच्चों का, वो ऑनलाइन होता है। सॉरी वो मतलब हम उसको क्या करते हैं, बच्चों को जो नियर बाय लोकेशन है वहाँ पे सेंटर दे देते हैं। जी जी ठीक है, तो वहाँ पे जाके बच्चा अपना आराम से प्रैक्टिकल वगैरह दे सकता है। और जो पेपर होते हैं वो ऑब्जेक्टिव होते हैं कि सब्जेक्टिव होते हैं? दोनों मिले हुए थे। दोनों होते हैं। तो आपके पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है? हेलो। हाँ आपके पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। हेलो 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 अभी आवाज आ रही है? हाँ आवाज आ रही सर। हाँ वही कह रहे थे सर, आंसर जो है आपके पोर्टल पर अपलोड करना पड़ता है। हेलो हेलो हाँ हेलो Please wait while we connect your call. हेलो। हेलो हाँ जी। हाँ सर अरविंद सिंह बोल रहे हैं। आवाज अब क्लियर हो रही है? हाँ जी बताइए। हाँ सर वही जो सेंटर के बारे में बात कर रहे थे। अच्छा आप बताइए, आपकी क्या क्वेश्चन है? वाराणसी से मैं बोल रहा हूँ। हाँ जी। वही जो प्रश्न था कि सर हाँ, आपको मैंने शायद अपना नंबर भी दिया था। जी 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 प्रैक्टिकल एग्जाम सर कहाँ से होगा? जैसे कि प्रैक्टिकल एग्जाम ना, कि हम बच्चों को सेंटर्स अलॉट करते हैं उन्हीं के एरिया के आसपास। जी जहाँ बच्चे विजिट करते हैं उनको जाना पड़ता है, और वहीं पे उन बच्चों के प्रैक्टिकल्स होते हैं। जी जी और मोस्टली अगर बच्चा वहाँ विजिट कर रहा है ना, तो जो एग्जामिनर बैठा होता है जो हमारे ही से एफिलेटेड होता है, जी तो पूरे मार्क्स देता है बच्चे को, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बस बच्चे को विजिट करना चाहिए, क्योंकि उसकी वहाँ पे अटेंडेंस लगती है। जी 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 तो आपके यहाँ से एग्जामिनर आता है प्रैक्टिकल में? एग्जामिनर आता नहीं है, जो हम सेंटर अलॉट करते हैं वहीं पे एक सर होते हैं, वो प्रैक्टिकल्स लेते हैं बच्चों के। अगर सर हमें सेंटर लेना है तो उसका क्या रूल है? हाँ, तो कोई आप इंस्टीट्यूट चला रहे हैं ना शायद? जी 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 मेरा इंस्टीट्यूट हाँ, है। तो उसमें आपको अपने इंस्टीट्यूट के डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करने होंगे मुझे। जी। और आपके KYC डॉक्यूमेंट लाइक आधार कार्ड, पैन कार्ड। जी। और आपको एक फीस पे करनी होती है, जो कि 20,000 होती है लाइफ टाइम के लिए। जी 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 ठीक है, जिसमें मैं आपको अपना लॉगिन पैनल प्रोवाइड करता हूँ। जी।
जिसके थ्रू आप कोई भी बच्चा आपके पास आता है एडमिशन के लिए, आप उसका एडमिशन लगाते हो जी और आपको पर स्टूडेंट 1000 रुपीज का शेयर मिलता है। जी ठीक है। और जैसे कि जो पेपर होते हैं ये ऑनलाइन होते हैं, हमारे थ्रू कंडक्ट करवाए जाते हैं। जी जी बच्चा अपने घर बैठे पेपर देता है। पर जो बच्चे आपके थ्रू एडमिशन लेंगे उनकी मार्कशीट जो होती है वो हम आपको प्रोवाइड करते हैं, जी और आप उन बच्चों के ऊपर से मार्कशीट पे भी कुछ एक्स्ट्रा चार्जेस ले सकते हैं। बट जो आपको मार्कशीट प्रोवाइड करते हैं वो फ्री ऑफ कॉस्ट करते हैं। जी जी। बट ये आपकी बेनिफिट है कि आप उनसे 100 रुपीज पर मार्कशीट ले सकते हो। अच्छा, और प्रैक्टिकल में भी कुछ आप सेंटर को प्रोवाइड करते हैं? देते हैं? नहीं, सेंटर्स हम प्रोवाइड करते हैं। आप काउंसलर बनेंगे तो आपके प्रैक्टिकल नहीं हो पाएंगे, उसके लिए हम अपने प्रैक्टिकल के लिए कहीं और सेंटर्स प्रोवाइड करेंगे आप के स्टूडेंट्स के बच्चों को, जी जी। जहाँ पे बच्चे विजिट करके अपने प्रैक्टिकल दे सकते हैं। अच्छा, और क्लासेज का क्या व्यवस्था है? क्लासेस सर ऐसी होती है कि बच्चे की जब एडमिशन हो जाता है हम उसे रजिस्ट्रेशन आईडी प्रोवाइड करते हैं, जी जिसमें वो हमारी वेबसाइट पे जाके अपना स्टूडेंट लॉगिन आईडी लॉगिन करता है, जी जहाँ पर उसके सारे डिटेल्स होते हैं, जैसे कि वो कौन सी क्लास में के पेपर देने वाले, कौन कौन से सब्जेक्ट्स देने वाले। जी जी। और वहीं पे उसे स्टडी मटेरियल मिलता है, जिसमें जैसे कि उसी की सब्जेक्ट से रिलेटेड बुक्स होती है, जी बट वो पीडीएफ फॉर्म में होती है, वो अपने मोबाइल में डाउनलोड करके पढ़ाई कर सकता है। जी। और उसको वहाँ पे कुछ टीचर्स की रिकॉर्डेड वीडियोस होती है लेक्चर्स के ऊपर, जी। उनके थ्रू भी बच्चा पढ़ाई कर सकता है। एनआईवीएस का जो हाँ। पैनल है वही पैनल यहाँ पर है? पूरा सर एज इट इज हमारा सेम है। तो आपने एनआईवीएस से टाई अप कर रखा है क्या? यस सर, हम एफिलेटेड, अगर आप चेक करोगे उनके लिस्ट में हमारा नाम आएगा, बोर्ड ऑफ ओपन स्कूल एंड स्किल एजुकेशन। अगर सपोज करिए कितने की कोई बच्चा आप कितने के बोर्ड से है और वह एनआईवीएस में रजिस्टर्ड करना चाहता है, तो आपका बोर्ड उनके लिस्ट में आता है? यस सर, आप चेक कीजिएगा, आपको मिलेगा। आपको मैं कोई डॉक्यूमेंट्स प्रोवाइड करवा दूंगा इससे रिलेटेड। जी जी, क्योंकि देखिए मैं इतना डिटेल इसलिए पूछ रहा हूँ क्योंकि मैं इसी पर यूट्यूबर हूँ, एक वीडियो आपका बनाने जा रहा हूँ। नहीं, आप बनाइए, इसमें कोई प्रॉब्लम नहीं आती। बट अगर आप चेक करेंगे तो एनआईवीएस की लिस्ट पे हमारा नाम मिलेगा आपको। जी। अगर आपको उससे रिलेटेड कोई डॉक्यूमेंट्स चाहिए होंगे, जैसे कि आप हमारी वेबसाइट विजिट करेंगे। जी जी, मैंने विजिट कर लिया, 3 दिन से मैं विजिट कर रहा हूँ। तो एक रिकॉग्नाइजेशन सेक्शन है, जी जी, आप क्लिक करेंगे, वहाँ पे आपको सारी डिटेल्स मिलेंगी और वहाँ पे जो डॉक्यूमेंट्स होते हैं वो भी मिलेंगे कि हम उनसे एफिलेटेड है। हम आईएनओएस में हैं, हम एआईयू में हैं, हम कॉप्से में हैं। आप जी, कॉप्से में भी हमने आपको देखा है। हाँ। तो आईआईटी का जो एडमिशन लिस्ट होता है उसमें भी आपका नाम आता है? सर उसके रिगार्डिंग अभी हमारा काम चालू है, उसके रिगार्डिंग भी आ जाएगा। तो अभी हमारे अगर नहीं आया है तो अदर में डाल कितने के आपका एडमिशन होगा कि कैसे होगा? जैसे कुछ बच्चे हमसे पूछते हैं सर आईआईटी नीट में मेरा एडमिशन हो जाएगा कुछ। हाँ, तो बच्चे एडमिशन, जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं जो हमारे थ्रू मार्कशीट ले लेते हैं और वो आईआईटी के लिए अप्लाई करते हैं, वहाँ से उनको कभी कभी ऐसी प्रॉब्लम फेस करनी होती है ना, रिजेक्ट कर दिया जाता है। जी जी जी। तो वो हमारी एक मेल है, मेल आईडी, वहाँ पे कांटेक्ट करते हैं हमसे। जी जी। और अपने ये सबमिट करते हैं कि उनकी मार्कशीट रिजेक्ट कर दी गई है। जी जी। तो हम उस स्टूडेंट रिलेटेड उस बोर्ड से बात करते हैं। जी, ठीक है, क्योंकि अभी हमारा काम चालू है, मोस्टली काफी गवर्नमेंट बॉडीज ने हमें अप्रूव कर दिया, और जहाँ पे नहीं है उसमें हमारा काम चालू है। विद इन 6 मंथ हम लोग का ये है टारगेट है कि अब ऑल ओवर इंडिया वेरीफाइड हो जाए। मोस्टली हम हर जगह से, बट एक्चुअली ये सीन आया था ना सर, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट बॉडीज होती है प्रॉपर चेक नहीं करती। नहीं जी, वो जानते सर, ऐसा होता है कि बहुत सारे ऐसे बोर्ड हैं लेकिन कई उनको रिजेक्ट करते हैं। सर मैं जैसे कि आपको बताता हूँ, जैसे कि कुछ गवर्नमेंट बॉडीज होती है, ये प्रॉपर चेकिंग नहीं करती कि ये एफिलेटेड है या नहीं है, ये रिकॉग्नाइज है या नहीं है। इनके लिए बोर्ड, जैसे कि ये बोर्ड का नाम देखते ही इनके लिए न्यू लगता है इनको, तो ये रिजेक्ट कर देते उनकी विदाउट फाइल चेक की है। जी जी। तो बस हमें यही प्रॉब्लम फेस करनी होती है। अदरवाइज जो हमारा बोर्ड है काफी जगहों से एफिलेटेड है। इवन हम जो सिक्किम गवर्नमेंट है, हम उनसे भी रिकॉग्नाइज्ड है। आप अगर फर्स्ट चेक करेंगे ना हमारे रिकॉग्नाइजेशन सेक्शन का, आपको सबसे पहले वही दिखेगा कि हम सिक्किम गवर्नमेंट से एफिलेटेड है। जी जी। हाँ, मैंने तो देखा है जो पीडीएफ था
सरकार का अपने द्वारा उसमें- लिखा हुआ हाँ। स्टेटमेंट है, सब कुछ स्टेटमेंट मैंने हाँ, देखा है। वो भी वहाँ पे हमने प्रोवाइड किया गया है कि आप ये हाँ, चेक कर सकते सब मैंने डाउनलोड भी किया है। हो। यस सर। जी जी। तो इसके रिगार्डिंग कोई प्रॉब्लम नहीं आती। और तो बच्चों के जो जितना मैं आपसे जानकारी ले रहा हूँ, ये सभी जानकारी जो है एक सिंगल वीडियो में होगा, क्योंकि मैं इसी पर वर्क करने जा रहा हूँ, आप ही की बोर्ड पर। सर इसके रिगार्डिंग आप एक बारी ना हमारे जो बोर्ड कम्युनिटी है उससे परमिशन ले लीजिएगा, क्योंकि इसके रिगार्डिंग मुझे इतना आइडिया नहीं है कि आप ये कर सकते हैं या नहीं कर सकते। बट अगर आपको लगता है कि आप कल डाल सकते हो तो डाल दीजिएगा, क्योंकि ये बोर्ड अगर आपको लग रहा है कोई फेक है तो इसमें ऐसा कुछ नहीं है। हमारा सारा लीगल काम है। जी जी। हाँ ठीक है। तो वही एफिलिएशन के बारे में बात करना था। तो बनारस में आपने किसी को एफिलिएशन अभी दिया है कि नहीं? सर मैं इतना आपको कंफर्म कर सकता हूँ कि हमारे काफ़ी स्टडी सेंटर्स होंगे वहाँ पर, बट मैं आपको ना ऐसे पर्सनल इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं करा पाऊंगा, क्योंकि ऐसे रिगार्डिंग मेरे को और भी क्वेश्चन पूछे गए कि आप हमारे आसपास के सेंटर्स बता दीजिए, हम उधर विजिट करना चाहते हैं। इस रिगार्डिंग मैंने अपने सीनियर से बात की थी, तो उधर से मेरे को यही आया था कि आप अभी इन्फॉर्मेशन प्रोवाइड नहीं कर सकते पर्सन किसी की। अगर किसी को सेंटर्स की जानकारी चाहिए वो अपने एंड से ही ढूंढ सकते हैं। अच्छा, आप अपने वेबसाइट पर आपने जानकारी नहीं दे रखी है अभी? नहीं सर, ये हम जानकारी नहीं देते अपनी वेबसाइट पे। अच्छा। ये हम स्टूडेंट्स को जब बताते हैं जब उनके प्रैक्टिकल्स हो। जैसे क्या आपके यहाँ डायरेक्ट बच्चा इनरोल्ड हो सकता है? जैसे हाँ, मैं ये समझ गया आपका क्वेश्चन। जैसे कि बच्चा डायरेक्ट मेरे थ्रू एडमिशन भी ले सकता है, और बच्चा मेरे जैसे कि कुछ बच्चे होते हैं उनको एक बॉडी चाहिए होती है, तो वो मेरे से डील नहीं करना चाहते, उनको लगता है फ्रॉड है हम। क्योंकि बच्चे को एक ये होना चाहिए कि उनकी एक बॉडी होनी चाहिए जिधर वो विजिट करके उनको कोई प्रॉब्लम ना है, तो उनको हम अपने स्टडी सेंटर्स प्रोवाइड करते हैं जहाँ के बच्चा विजिट करके एडमिशन ले सकता है। अदरवाइज बच्चा ओपन से एडमिशन लेना चाहता है डायरेक्ट मेरे से, बच्चा वहाँ से भी ले सकता है। जैसे मान लीजिए कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिक्किम से एडमिशन लेता है तो प्रैक्टिकल देने उसको सिक्किम आना पड़ेगा? नहीं सर, जैसे कि बच्चे ने एडमिशन लिया मेरे थ्रू, तो उसी के एरिया पे वो हमारे जब फॉर्म फिल करता है अपना एक पिन कोड डालता है। जी जी। ठीक है, उस पिन कोड के आसपास जो हमारे सेंटर्स होते हैं रिलेटेड, हम उसको उसका लोकेशन सेंड कर देते हैं। जी जी। जहाँ बच्चा विजिट करके अपने प्रैक्टिकल देता है। जी जी। इसका मतलब कि वो वाराणसी से है तो वाराणसी में ही प्रैक्टिकल देगा? हाँ, वाराणसी में ही अपने उसके एरिया के आसपास। ऐसे नहीं कि हम कहीं दूर दे रहे हैं, हम बच्चे को 2-3 सेंटर्स के नाम बताते हैं, उनकी लोकेशन बताते हैं, बच्चा चॉइस करता है कि इसको ये पास पड़ेगा जी। तो बच्चा वहाँ जाके विजिट करके अपनी प्रैक्टिकल देता है। अच्छा, तो जैसे कि मान लीजिए कि हमें अगर एडमिशन देना है डायरेक्ट आपके थ्रू, इन केस मैं सेंटर नहीं ले रहा हूँ, आपको डायरेक्ट देना है, तो उसके लिए क्या प्रोसेसिंग है? सर उसके लिए ऐसा कोई प्रोसेस तो नहीं है, बट ये सब होता है कि अगर विदाउट ऑफ फ्रेंचाइज मुझे एडमिशन प्रोवाइड करेंगे तो कुछ बेनिफिट्स नहीं होते। अदरवाइज अगर आप फ्रेंचाइजी लेके एडमिशन प्रोवाइड करते हैं तो आपको पर स्टूडेंट 1000 रुपीज का शेयर मिलता है। ऐसे आपका टोटल एक स्टूडेंट पर फीस कितनी आती है? सर जैसे कि 10th की फीस है 10,900, जो कि टोटल फीस होती है। इसके अलावा बच्चे को और कुछ पे नहीं करना होता। इसमें बच्चे की माइग्रेशन, बच्चे की मार्कशीट, जो बच्चा 5 सब्जेक्ट चूज करता है उसकी फीस, और जो पेपर हम ऑनलाइन कंडक्ट करवा रहे हैं उसकी फीस। बच्चे को हम मार्कशीट प्रोवाइड करते हैं बाय कोरियर, उसकी भी फीस इंक्लूड नहीं होती, पर एक तरफ से भी चार्जेस इंक्लूड होते हैं। जी जी। तो ये टोटल अमाउंट होता है। इसके अलावा स्कूल के लिए भी है, इंटर के लिए? सर एक सेकंड मेरी बात सुन लीजिए कि ये बताया मैंने, इसमें ना कुछ बच्चे पे डिपेंड करता है बच्चा कौन से सब्जेक्ट चूज कर रहा है। जी जी जी। 10th में अगर बच्चा होम साइंस चूज करता है तो उसमें एक प्रैक्टिकल होता है। जी जी जी। बच्चे को प्रैक्टिकल के अलग से ऊपर चार्जेस देने होते हैं। जी जी। ये जैसे 10th के प्रैक्टिकल के चार्जेस है 480 रुपीज। जी जी। और 12th की फीस है 10,900, जिसमें सब कुछ इंक्लूडेड है जो मैंने आपको अभी बताया, और प्रैक्टिकल के चार्जेस लगते हैं 780 पर प्रैक्टिकल। जी जी जी। बट बच्चों पे डिपेंड करता है कि बच्चा प्रैक्टिकल सब्जेक्ट्स ले या ना ले, क्योंकि कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जिनके प्रैक्टिकल्स नहीं होते, तो फिर बच्चा अपना घर बैठे पेपर ही देता है। बट अगर बच्चा साइंस स्ट्रीम चूज करता है जिसमें फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो, उनके प्रैक्टिकल्स होते हैं, उन प्रैक्टिकल्स के लिए उन्हें विजिट करना होता है हमारे स्टडी सेंटर, यहाँ पे बच्चा प्रैक्टिकल देता है और उन प्रैक्टिकल्स के उनके मार्क्स जोड़ते हैं। जी जी।
तो प्रैक्टिकल सर आप यहाँ कितना नंबर है एनआईवीएस की तरह 20 मार्क्स है या 20 मार्क्स है, 20 मार्क्स है सर। और असाइनमेंट्स भी दिए जाते हैं हमारी तरफ से, और असाइनमेंट्स के भी मार्क्स रहते हैं। पूरे 5 सब्जेक्ट होते हैं। हाँ जी। असाइनमेंट कितना परसेंट है? उनके भी 20% 20% है। अब तो एनआईवीएस ने अप्रैल से अपना 40% कर दिया है। हाँ, एनआईवीएस बोर्ड ने। तो सर हमारी वेबसाइट भी चेंज होगा, क्योंकि अभी ना हमारी कुछ चेंज हुआ है चीज़ें। जी जी जी। जैसे कि अगर आप हमारी जो पहले फीस थी जी जी। अभी 1000 रुपीज मोर बढ़ गए हैं, तो जी, जो जी। सर इसमें 1000 रुपीज बढ़ा के बता रहे, वरना पहले जो कोई फीस थी इसमें जैसे कि 1000 रुपये कम थी, बट इस साल से जी, तो सर प्रैक्टिकल का भी चेंज हुआ होगा। आपने जो रिकॉर्डिंग सुना वह मेरा और बोस एडमिशन सेक्शन के अधिकारी का था, इसलिए एडमिशन ओपन है। आप तुरंत संपर्क कर एडमिशन करवा सकते हैं। यह एक लीगल बोर्ड है, रिकॉग्नाइज्ड बोर्ड है, सिक्किम सरकार द्वारा मान्यता प्राप्त बोर्ड है, इसलिए आप एडमिशन करवा कर अपना साल बचा सकते हैं और अच्छे अंक प्राप्त कर सकते हैं। इनकी सभी प्रक्रियाएं ऑनलाइन होती है, प्रैक्टिकल ऑफलाइन सेंटर पर जाकर देना पड़ता है। धन्यवाद, नमस्कार।